इस एग्जाम में हम अगर बातचीत करें तो 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप को हम नाम देते हैं प्रीलिम्स का। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को नाम देते हैं जीएस पेपर 1, क्या नाम दिया है, और दूसरे का नाम है जीएस पेपर 2, जिसे हम लोग कोचिंग वालों ने ज्यादा इसकी मार्केटिंग कर डाली है, हम उसे नाम देते हैं सीसेट। पेपर 1 2011 से बदलाव आया। जब मैंने यूपीएससी दिया था तब हमारे जमाने में पेपर 1 में 150 मार्क्स आते थे, 150 क्वेश्चन आते थे, 120 क्वेश्चन आते थे 150 मार्क्स के। दूसरा ऑप्शनल का पेपर होता था हमारा, ये खत्म किया 2011 में, ये खत्म किया 2011 में, और उसकी जगह पर एक नई चीज यूपीएससी लेकर आई। 2011 में यूपीएससी ने क्या बदमाशी की, तो यूपीएससी ने 2011 से 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का एक नया पैटर्न बना दिया। इधर 2011 से लेकर 2014 तक 4 वर्षों तक सीसेट भी ऐसा ही था, 80 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। समझ लीजिए, पेपर 1 में पूरा जनरल स्टडी का मटेरियल आता था। पॉलिटी पूछा जाता था, ज्योग्राफी पूछा जाता था, इकोनॉमिक्स पूछा जाता था, साइंस, जनरल साइंस पूछा जाता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता था, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूछा जाता था, हिस्ट्री पूछा जाता था, और करंट अफेयर पूछा जाता था। तो ये 100 क्वेश्चन बनाए जाते थे, 200 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता था, 400। कट ऑफ कितना जाता था, पहली बार कट ऑफ गया था 198, हाईएस्ट कट ऑफ गया था 242। ये कब की बात है, 2014 तक। 2014 में चुनाव थे, चुनाव जीत कर आई थी बीजेपी सरकार, और उनके पास शिकायत पहुंची थी कि 2011 से 2014 में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन क्या कहा गया कि सीसेट का जो पेपर है उसमें बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो आनन फानन में 2015 के आखिरी स्टेप में निर्णय लिया गया, 2015 के आखिरी स्टेप में, कि अब सीसेट, कब निर्णय आया था, अप्रैल के महीने में, मतलब 2 महीने बचे थे बस। सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि 200 में से 66 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपके नंबर 180 भी आ जाते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं, बस हम कहेंगे कि हाँ आपने मिनिमम शर्त पूरी कर ली। अगर आप 66.01 भी लाते हैं तो हम कहेंगे कि आपने शर्त पूरी कर ली। पिछले साल मैंने कई बच्चोबच्चों की आंसर मार्कशीट देखी, 65.48, 65.48। बच्चा कितने से फेल हुआ, आधे नंबर से, नहीं 32 नहीं, 0.52, आधे नंबर से बेचारा फेल हुआ। और उसके जीएस में नंबर कितने हैं, 110 नंबर हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये खतरनाक किया। तो यूपीएससी ने 2015 से एक नया निर्णय ले लिया, और 2015 से अब हमारा पैटर्न क्या बना हुआ है, तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। पेपर 2 का नाम सी सेट। इसमें आता है मैथ्स, इसमें आता है रीजनिंग, इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आता है डीआईडीएस, और तय किया जाता है कि आपके नंबर कितने आने चाहिए 200 में से। अगर 66 नहीं आए तो आप डिक्लेयर कर दिए जाओगे फेल। ऐसा मत सोचना कि सर 65.48 तो उन्होंने पास कर देना चाहिए, क्योंकि वो मशीन चेक कर रही है। मनुष्य चेक कर रहा होता तो शायद अंदर से आवाज लगाता कि चलो यार 110 है, कर देते। वो तो मशीन है, मशीन का रिजल्ट आता है और बातें क्लियर हो जाती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, मतलब एक डायग्राम आपके सामने आएगा और उस डायग्राम पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री है, फिर कुछ आंकड़ों के आधार पर प्रश्न बनता है।
दूसरा पेपर 1 2015 से मेन पेपर बन गया। मेन का मतलब उसी से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जिसे कहते हैं स्कोरिंग पेपर, कि इसी से रिजल्ट आएगा। और फाइनली हमारा जो पेपर 1 है उसी के 100 क्वेश्चनों के आधार पर या उसी के 200 मार्क्स के आधार पर कट ऑफ तय होने लगा। तो 2015 से आप देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ इसी साल का है कितना, लगभग 87 मार्क्स के आसपास से लेकर अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 112 गया है। मतलब अब आपको पास होने के लिए दो चीजें पूरी करनी है। दूसरे पेपर में आपको कितना पढ़ना है कि आपके कितने नंबर आ जाएं, 66 से ज्यादा या 66, और पेपर 1 में कितने नंबर आ जाएं, औसतन 55 क्वेश्चन का टारगेट पकड़ लीजिए। ये मैक्सिमम कट ऑफ गया है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं है। अब कई मैंने YouTube पर वीडियो देखे, जो SSC वाले बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक मास्टर आता है और वो कहता है कि SSC से ज्यादा सिंपल तो UPSC है। SSC में बच्चा 70% ला रहा है तब पास हो रहा है, और UPSC में बच्चा कितना परसेंट ला रहा है, 55% और पास हो रहा है। तो इसको कंपेयर ना किया जाए। यहां 50% में हालत खराब हो जाती है। तो इसको सोचा ऐसे ना जाए, अच्छा हम तो ग्रेजुएशन में 70 लाए थे, 12वीं में तो मेरे 92 थे, तो भाई 12वीं के 92 की किताब, उसका सवाल सब तय था। यहां तो जब आंसर देने मास्टर आता है, गूगल करके आता है, फिर भी 100 में से 90 ही सही बता पाता है। 10 की तो खुद बोलता है कि मुझे भी गारंटी। इससे इस बात का अंदाजा लगा दो कि 55% मतलब कोई साधारण 55 क्वेश्चन नहीं है, बहुत भयानक 55 क्वेश्चन है। तो ये है पेपर 1, या जिसे हम कह सकते प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स आपको क्लियर हो गया कि कैसा है, 2 पेपर। और अद्भुत क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, हमारे समय अच्छा होता था। देखो क्यों, मान लो कि सुबह का पेपर खराब हो गया, जैसे मैंने CSET भी दिया है 2011 में जब एग्जाम पहली बार हुआ था। तो अच्छा क्यों होता है, भी पेपर 1 सुबह का खराब हो गया, मतलब मान लेते हैं कि मेरे 40 ही सवाल GS में सही होने वाले, लेकिन मैं अभी कंपटीशन में खत्म नहीं हुआ हूं, अभी मैं जिंदा हूं, क्योंकि दूसरा पेपर है CSET। अब मैं क्या करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। 60 क्वेश्चन सही हो गए तो 60 क्वेश्चन के 150 नंबर, 40 क्वेश्चन के 80 नंबर, 80 और 150 कितने हो गए। तो लड़ाई आखिर तक रहती थी हमारे समय में, आखिरी दम तक हम लड़ते थे। अब आपके साथ कैसा अन्याय हो रहा है, बेचारे ने साल भर बहुत पढ़ा था, इतना मेहनत की थी, सब कुछ पता था, बस एग्जाम हॉल में थोड़ा सरदर्द हो गया और 12-13 क्वेश्चन उसके समझ से बाहर चले गए। पहला ही पेपर खराब हो गया। आप क्या लगता है आपको, जब वो अटेम ही 50 करके आ गया है, अब वो वहीं पर सरेंडर कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स में ये CSET विसेट सब बंद करें, भले ही GS के कितने पेपर ले ले, 2, और कोई क्वालिफाइंग नहीं, दोनों कैसे होने चाहिए, स्कोरिंग। कारण है कि बच्चा 12 महीने पढ़ रहा है, तो क्या 2 घंटे तय कर लेते हैं कि वो बच्चा बेकार था कि अच्छा था? क्या 2 घंटे की एक परीक्षा बता देती है कि हाँ वो बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी? मेरा कहना यह कि एटलीस्ट 2 पेपर प्रीलिम्स में होने ही चाहिए। वो भले आप GS के दोनों कर दीजिए, एक में थोड़े बहुत मैथ्स के सवाल डाल दीजिए, रीजनिंग में एक के सवाल डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, लेकिन उसके मिनिमम कितने पेपर लीजिए, 2। हो सकता है वो पहले पेपर में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन वो अच्छा बच्चा था, हो सकता है दूसरे में करेगा। एवरेज ही तो निकालना है ना। देखो 5 पेपर ली के एवरेज लीजिए, मैं कहूंगा कि आपके पास होने के लिए मेहनत बहुत सफिशिएंट है। यहां 2 घंटे का खेल है, यहां मेहनत के साथ साथ एक बहुत बड़ी फैक्टर सफिशिएंट काम करता है, और वो है किस्मत। ये किस्मत इतनी डोमिनेंट UPSC में क्यों हो रही है, ये पैटर्न के कारण। मतलब मुझसे अगर कोई सजेशन मांगे कि UPSC में क्या बदलाव होना चाहिए, तो मैं कहूंगा पहले PT बदलो, और पेपर 1 नहीं पेपर 2 करवाओ। क्योंकि एक बच्चे को 2 घंटे में कैसे जांच लोगे? केवल 2 घंटे में उसने पहला पेपर मान लो 5-6 क्वेश्चन खराब हो गए किसी भी कारण से, पर क्या उसको मान लिया जाए कि उसकी एग्जाम की उसकी पूरी मेहनत बेकार है? नहीं, उसे एक और मौका दीजिए ना।
तो प्रीलिम्स कितने पेपर का होना चाहिए? मिनिमम 2। इसलिए भी कई बच्चे, मेहनती बच्चे नहीं निकल पाते, क्योंकि कई बार हो जाता है कि वो 2 घंटे अच्छे नहीं गुजरे भाई। लेकिन अगर वही 2 पेपर होते, और मैं कहूंगा अगर 3 पेपर कर दे यूपीएससी, भले एक ही दिन में तीनों ले ले 2-2 घंटे करके, तब भी मैं कहूंगा कि मेहनती विद्यार्थी के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या होगा? एक पेपर खराब होगा, 2 में अच्छा करके आ जाएगा। इसलिए सुधार कहां होना चाहिए? पेपर फर्स्ट, पहली स्टेप में। तो ये है 2015 के बाद का पैटर्न। बस यहां एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जो 2015 का पैटर्न था, ये जो 2015 के बारे में जानकारी मैंने आपको बताई, तब सीसेट बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छा। उसके सवाल गणित के समझ में भी आते थे। इतना गंदा कर दिया यूपीएससी ने इस समय सी सेट को कि आधे सवाल तो गणित पढ़ाने वाले मास्टर गलत कर रहे हैं कई बार। मैंने जब सी सेट का एक्सप्लेनेशन इस बार दिया था, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, तो जल्दबाजी में मैंने 2-1 सवालों में गलतियां की थी। पर मैंने देखा कि बाकी टीचरों ने मैथ्स के आधे ही सवाल समझाए, आधे सवाल जो उनसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन ही सामने नहीं लाए उन्होंने। जबकि मैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 गया, फिर 41 से लेकर 80 तक गया। मतलब इस बात को समझिए कि जो मास्टर दिन रात गणित कर रहा है, वो भी 4 सवाल गणित के छोड़ रहा है, क्योंकि गणित का लेवल इस तरीके का भयानक होता जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह बदमाशी है। बदमाशी कैसे? कोई ना कोई अंदर अभी बैठा है जिसके मन में खुन्नस है, सी सेट तो स्कोरिंग होना चाहिए था। सी सेट का बढ़िया लेवल मेरे हिसाब से 2017 और 18 का पेपर है। ना बहुत ज्यादा सिंपल है, ना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन 2021 का पेपर सच में खुले तौर पर अन्याय का कुछ पेपर है। जिन लोगों की एमएससी मैथ्स में है वे फेल हुए हैं। क्या कहोगे आप इन बच्चों के बारे में? और क्यों? सीसेट में गणित नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि वो गणित कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्या इस बच्चे को डिक्लेयर कर दे कि इसकी एमएससी 0 है, कक्षा 10वीं में फिर बिठाया जाए इसको? ये तय हो गया ना कि अगर एमएससी वाला व्यक्ति फेल हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़ा कर दीजिए कि आपके बच्चे को एमएससी डिग्री देकर 10वीं के सवाल हल नहीं करा पा रहा है। तो रियलिटी में गणित का या सी सेट का लेवल वर्तमान में बहुत कठिन हुआ है, और साल दर साल लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इस पर पूरा बारीकी से स्टडी करना है, और बिल्कुल 4 महीने क्यों ना लगे, 3 महीने क्यों ना लगे, आपके पास टाइम है, प्रॉपर तरीके से सी सेट कवर करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, मेंस वाले पर। अब आते हैं दूसरे लेवल पर।